बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। आज मैं कबाब पराठा रोल बड़े ही मज़े के और झटपट बनने वाले सिखा रही हूँ आपको। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। रमज़ान मुबारक के लिए ख़ास हमारी रेसिपी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो अगर आपने फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। सीख कबाब तो मैंने आपको पहले भी बनाना सिखाए थे, मैं लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में आपको दे देती हूँ। तो ये क्रिस्पी से सीख कबाब बना के रख लें। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा एक म्यूनीस की ड्रेसिंग बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त, जिससे आप बहुत सारी चीज़ों में आगे रमज़ान मुबारक में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सैंडविच स्प्रेड भी कह सकते हैं आप इसको, और मायो ड्रेसिंग भी कह सकते हैं। पूरा एक पैकेट मैं इसमें शामिल कर रही हूँ म्यूनीस का। 1 kg म्यूनीस समझ लें आप, यानी कि 950 ग्राम। और इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस जो है वो 2 बड़े चमचे हम ऐड कर देंगे, चिली गार्लिक सॉस या चिली सॉस। और सिरका जो है वो आप कोई भी डाल सकते हैं, आधा कप सिरका डाल के अब इसको हमने मिक्स कर लेना है। इससे थिकनेस जो है इसकी बहुत ज़बरदस्त आ जाएगी और टेक्सचर भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। बहुत ही मज़े का ये ड्रेसिंग बन जाती है, मायो गार्लिक ड्रेसिंग, जिसमें मिक्स वेजिटेबल्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से आप इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये 2 से 3 डालें तो फिर काफ़ी अर्सा ये चल भी जाता है। तो ये काली मिर्च और नमक छोटी चम्मच जितनी 1 टीस्पून डाल दिया। बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च ये कद्दूकश किए हुए हमने इसमें शामिल कर दिए। और अब सबको बस कर लेना है आपने मिक्स। 1 से 2 महीने के लिए बोतल भर के आप फ्रिज में रख लीजिए। बहुत ज़्यादा आपके हेल्प आएगा, ये काम में आएगी। ख़ास तौर पे रमज़ान मुबारक में तो आप इसके सैंडविचेस बना सकते हैं, पराठा रोल्स में बना सकते हैं, और मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों में आप बच्चों को झटपट फटाफट बना के इसके दे सकते हैं। ये देखें इसकी थिकनेस। चलिए इसको भी करते हैं एक साइड पे। अब आ जाते हैं हम इसकी बोरीटो यानी रोटी की तरफ। तो रोटी नॉर्मल आम आटे की गूंदी हुई चपाती पतली सी बना लीजिए। आटा सबको ही गूंदना आता है और रोटी भी सबको ही बनानी आती है। तो नॉर्मल आटे की एक रोटी हम बना लेंगे। और रोटी जो है वो बहुत ही पतली बेलनी है आपने। अगर आपको फ्रोज़न पराठे हैं आपके पास, या अगर आप वो क्रिस्पी वो पराठा स्टाइल में बनाना चाहते हैं तो लच्छेदार पराठे की भी मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बनाने सिखाए हुए हैं। तो ये नॉर्मल आम रोटी है, कोई इसमें अभी मैंने चीज़ शामिल नहीं की। नॉर्मल आम आटे को गूंदा हुआ है पानी से और उसकी चपाती बना ली है। और हल्का सा इसके ऊपर ऑयल या घी लगा लेना है आपने। तो मैं थोड़ा सा बस घी लगा रही हूँ ऊपर, इसको क्रिस्पी और क्रंची और पराठे की शेप देने के लिए। आप टीस्पून जो 1/2 टीस्पून ऑयल डाल लें या घी डाल लें। चलिए अब इसको हम कड़क और क्रिस्पी करने तक दरमियानी आंच पे पकने देंगे। इसका फुल्का नहीं पकाना आपने, इसको क्रिस्पी करना है, इसलिए दरमियानी आंच पे पकाइएगा। और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको पलटेंगे तो ये खुद ब खुद क्रिस्पी हो जाएगी, क्योंकि इस पर हमने ऑयल लगाया हुआ है। ये देखें बहुत ज़बरदस्त हमारी क्रिस्पी क्रंची ये बोरीटो रोटी जो है ये तैयार हो गई है पराठा रोल के लिए झटपट। और अब ये मायो ड्रेसिंग जो है मैंने थोड़ा सा इसमें चीज़ भी शामिल किया है। आप ऑप्शनल है चीज़ डालना चाहें, और थोड़े से मैंने इसमें कॉर्नस ऐड कर दिए हैं। अब आप डायरेक्ट मायो जो ड्रेसिंग मैंने सिखाई है वो डाल लें, या चीज़ सॉस वाली ड्रेसिंग, दोनों ही मैंने आपको बनानी सिखाई हुई हैं। तो इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। अब ये सीख कबाब जो है, होममेड सीख कबाब गर्मा गर्म क्रिस्पी बनाए हुए, ये भी मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही आपको बनाने सिखाए हैं, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ आपको। ये भी बहुत ज़बरदस्त हैं। क्रिस्पी चिकन के बना लें, या शामी कबाब वाले बना लें, या बीफ के बना लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है। ऊपर से प्याज और बंद गोभी डाल देंगे। बहुत ही फटाफट झटपट बनने वाले आपके ये कबाब पराठा रोल बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं। अब ये मेरे पास केचप थोड़ी सी बच गई है, तो मैंने सारी ही केचप जो है वो अब इस पे ऐड कर रही हूँ। आप ज़्यादा कम अपनी मर्ज़ी से
कर सकते हैं। हरी चटनी भी डाल सकते हैं ऊपर से अगर आप डालना चाहें, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी चीज़ सॉस वाली ड्रेसिंग डाली है तो इसलिए सिर्फ केचप ही ऐड कर रही हूँ। तो मेयोनीज़ और केचप और इसके साथ साथ ये सैलड, बहुत ही हेल्दी किस्म का आपका ये कबाब पराठा रोल है। ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे इसको थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त बन गया। ये देखिए मैं टर्न करती हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि रोटी हमारी अब कितनी क्रिस्पी हो गई। आंच बिल्कुल स्लो करके अब मैंने बंद कर दी थी। ये देखें इस तरह से फोल्ड करना है आपने इसको और टूथपिक लगा देनी है इसको। अब आपके पास बटर पेपर वगैरह जो भी है उसके साथ इसको रैप कीजिए और बच्चों को दीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवरफुल रेसिपी है। आप इसको बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में, लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और हस्बैंड्स वगैरह को भी लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा रमज़ान मुबारक के लिए आप इफ़्तार में इसको बना के रख लीजिए और गरम गरम जो है वो तवे पे इसको सेक लीजिए। बहुत ही मज़े के आपके ये कबाब पराठा रोल तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप कोई और भी रेसिपी सीखना चाहें तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं रमज़ान मुबारक की तमाम रेसिपीज़ आपसे शेयर करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।